हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो हमने ऐसी कई सारी सीरीज़ बना रखी जिसमें लिस्ट ऑफ पीएम, लिस्ट ऑफ सीएम, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ ऑल इंडियन चीफ इलेक्शन कमीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, कोल्ड हो रखा है, तो आवाज़ शायद थोड़ी भारी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, दो इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनके ऊपर होता है ये इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। इनके ऊपर जो होता है उसको होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। ये होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इनको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, CEC, ओके। CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर बैठा होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि इलेक्शन करवाना। किन के इलेक्शन करवाता है ये? जैसे MLA हो गया, ठीक है, MP हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन सब के क्या करवाता है? इलेक्शन करवाते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव के, यानी कि जिसके अंदर MLA और MP वगैरह आते हैं, इन सब के इलेक्शन करवाने का कार्य होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का। आगे देखते हैं। ये एक संवैधानिक बॉडी है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जो अनुच्छेद है यानी आर्टिकल 324 दे रखा है। हमारे संविधान के अंदर इसका वर्णन क्या रखा है, यानी बताया गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे क्या है, हमारे संविधान में ये दे रखा है जो चीफ इलेक्शन कमीशन जितने भी होते हैं वो इंडियन सिविल सर्विस होते हैं। ये चीफ इलेक्शन जो होते हैं यूजुअली क्या होता है? इंडियन सिविल सर्विस, और क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, यानी IAS अधिकारी वगैरह होते हैं वो सारे के सारे। इनको हटाने के तरीका क्या है? पहले इनके अपॉइंट का तरीका है, इन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं हमारे भारत के प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति, और इनको हटाने का कार्य है 2/3 यानी 3 में से अगर 2 व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के होंगे तो इनको हटाया जा सकता है, ठीक है, अगर वो वोट करते थे इनको हटाने के लिए, तो इस तरीके से उनको रिमूव कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन, अभी जो प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमीशन है वो हमारे राजीव कुमार, अभी प्रेजेंट की चीफ इलेक्शन कमीशन है राजीव कुमार। ये क्या है? यूनियन काउंसिल मिनिस्टर की एक नॉमिनेटेड कर रखा है, ठीक है, उन्होंने बनाया ये हमारा सत्यम जयती, ओके। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर मतलब कितने साल के लिए? 6 साल या 65 वर्ष तक की उम्र, ठीक है। जब कोई 63 वर्ष की उम्र में लग गया तो वो सिर्फ 2 साल तक ही कार्य करेगा, ओके, 2 साल तक ही कार्य करेगा, फिर उसको हटा दिया जाएगा वहाँ से, क्योंकि 65 साल की उम्र हो जाएगी उसकी। और कोई 60 पे लगेगा तो क्या होगा? तो उसको पूरा 65 साल तक, मतलब उससे मतलब वो भी हट जाएगा, 6 साल तक उसके नहीं हो पाएगा, मतलब कोई पूरा 6 साल के लिए होता है उसका। डिप्टी कमीशन, ठीक है, डिप्टी इलेक्शन कमीशन होते हैं एक, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के नीचे होते हैं, और इनकी सैलरी होती है 2.5 लाख डिप्टी इलेक्शन कमीशन। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन होती है उनकी सैलरी होती है 3.5 लाख के आसपास, एक गवर्नर की सैलरी के अराउंड होती है। आगे देते हैं, ठीक है। आगे क्या, ये हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन थे जिनका नाम है सुकुमार सेन। इनका जिन्होंने कार्य किया था 21 मार्च 1950 से लेके 19 दिसंबर 1958 तक, और 8 साल 273 दिन के लिए ये रहते। ये हैं सुकुमार सेन जी। आगे देते हैं कल्याण सुंदरम की आपको फ़ोटो दिख रही है। कल्याण सुंदरम कौन थे? ये इनको हम शॉर्ट में होते हैं KVK सुंदरम, ठीक है, इंडियन सिविल सर्वेंट थे ये भी, फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी थे ये, ओके। और उस टाइम पे थे 1948 के टाइम पे फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी, इंडिपेंडेंस सेकंड नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन थे, और 5th लॉ कमीशन रह चुके थे। ये उनका कार्यकाल है, कब से कब तक रहे थे। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं SP सेन वर्मा। SP सेन वर्मा हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है फॉर्मर, ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 तक रहे थे। आगे है नागेंद्र सिंह, जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये आ रही है नागेंद्र सिंह जी की। नागेंद्र सिंह भी एक फर्स्ट
ही वॉज द इंडियन लॉयर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रेसिडेंट ऑफ, ये क्या पता है, जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है हेग के अंदर, एक इंटरनेशनल कोर्ट है हेग में जो कि नीदरलैंड में, वहाँ पर ये जज बने थे, ठीक है, जस्टिस का काम किया करते थे। 1985 से 1988 के टाइम पर ये रहे थे। और जो ये चीफ इलेक्शन कमीशनर बने थे वो बने थे 1 अक्टूबर 1972 से लेके 6 फरवरी 1973 तक, यानी 73 तक 128 दिन के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन बने। ये आपको नागेंद्र जी की फ़ोटो आपको दिख गई। आगे आते हैं हमारे टी स्वामीनाथन एक कैबिनेट सेक्रेटरी थे। इनको ना 1 दिसंबर 1970 से लेकर 2 नवंबर 1972 तक एक कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे। उसके बाद 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 तक ये रहे थे चीफ इलेक्शन, 4 साल 10 दिन के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन रहते हैं। उसके आगे है एस एल सदाकर भी क्या थे, चीफ इलेक्शन कमीशन रहते, ये भी हमारे और लोकसभा के ये मेंबर भी रह चुके थे, ठीक है, जनरल लोकसभा के, जैसे तीसरी लोकसभा, चौथी लोकसभा, 5वीं लोकसभा के ये रहे थे। और चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे ये 1997 से लेकर 1982 के टाइम पर चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे। आगे देखते हैं आर के त्रिवेदी का इंडियन पॉलिटिशियन थे, ये गवर्नर थे, कहाँ के, गुजरात के गवर्नर रह चुके थे, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था वो था 18 जून 1982 से लेके 31 दिसंबर 1985 तक ये हमारे कौन रहे थे, चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे। और इन्हें हाईएस्ट इंडियन सिविलियन ऑनर दिया था पद्म भूषण। अगर आपको पद्म भूषण, पद्म श्री, ये पद्म विभूषण क्या होते हैं आपको अगर नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं करना, आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे जाकर आपको क्लिक करना है, वहाँ से आपको सारी डिटेल पता चलेगी पद्म भूषण, पद्म श्री क्या होता है और कब कब दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे RVS पेरी शास्त्री भी हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन रह चुके थे, ठीक है। ये 1 जनवरी 1986 से, और इनकी मृत्यु हो गई थी 25 नवंबर 1990, ठीक है, कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हैं VS रामादेवी हमारी चीफ इलेक्शन कमीशन रह चुकी थी, ठीक है। और ये 8वें नंबर की फीमेल गवर्नर बनी थी कर्नाटक की, और 9th चीफ इलेक्शन कमीशन है ये, ठीक है। और 26 नवंबर 1990 से लेके 11 दिसंबर 1990 तक ये चीफ इलेक्शन कमीशन थे। और ये रही थी फर्स्ट वुमेन जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन रही थी, इसका नाम है RS रामादेवी। आगे देखते हैं, आगे कौन है, ये है TN शेषान। ये 12 दिसंबर 1990 से लेके 11 दिसंबर 1996 तक 6 साल के लिए ये चीफ इलेक्शन कमीशन रहते। उसके बाद MS गिल जो कि 12 दिसंबर 1996 से लेके 13 जून 2001 तक रहते, 4 साल बिल्कुल 469 दिन के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे। उसके बाद LM लिंगडो, ठीक है, लिंगडो रहे थे जो चीफ इलेक्शन कमीशन रहे हमारे 14 जुलाई 2001 से लेके 7 फरवरी 2004 तक ये चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे। और इन्हें एक और चीज़, इन्हें अवार्ड मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है, 2003 के अंदर इनको मिला था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है फिलीपींस के अंदर, कहाँ पर दिया जाता है, फिलीपींस के अंदर। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन है ये, किसके, जो उसने कोई अच्छा काम किया हो सिविल सर्विस के अंदर, कम्युनिटी लीडर, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव क्या हो, पीस शांति इंटरनेशनल के लिए काम किया हो, उनको मिलता है ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और जो हमारे रेमन मैग्सेसे अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी 1958 के टाइम से इसकी शुरुआत हुई थी। चलो आगे देखते हैं, आगे में TS कृष्णमूर्ति ये रहे थे 8 फरवरी 2004 से लेके 15 मई 2005 तक, और 1 साल 69 दिन के लिए ये भी चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे। आगे हैं BB टंडन जी का पूरा नाम है ब्रिज बिहारी टंडन जी। ये भी रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर थे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से थे, बिलोंग करते थे, 1965 बैच के थे। 14 नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन बने 16 मई 2005 से लेके और 29 जून 2006 तक के लिए। अगर उसके बाद है एन गोपाल स्वामी 15वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन थे, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2015। अगर पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करना है आपको और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर।
ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल था चीफ इलेक्शन कमीशन का वो रहा था 30 जून 2006 से लेके 20 अप्रैल 2009 तक, और 2 साल 294 दिन तक ये चीफ इलेक्शन कमीशन रहे। आगे चलते हैं नवीन चावला। नवीन चावला जी के बारे में देख लेते हैं। नवीन चावला जी का आपको ये फ़ोटो दिख रहा है। नवीन चावला जी 21 अप्रैल 2009 से लेकर 29 जुलाई 2010 तक 1 साल 89 दिन के लिए ये चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे। आगे देखते हैं एस वाई कुरैशी। एस वाई कुरैशी भी 30 जुलाई 2010 से लेकर 10 जून 2012 तक चीफ इलेक्शन कमीशन है, और 1 साल 316 दिन के लिए कार्यकाल संभाला इन्होंने। ये आपको एस वाई कुरैशी जी की आपको फ़ोटो दिख रही है। इसका आता है वी एस संपत। ये वी एस संपत जी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये 11 जून 2012 से लेकर 15 जनवरी 2015 तक रहे थे। 2 साल 218 दिन तक इन्होंने कार्यकाल संभाला था। उसके बाद है हरिशंकर वर्मा। हरिशंकर वर्मा जी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 19वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन थे ये, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के ये, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश वाले बैच के थे IAS ऑफिसर। और ये 16 जनवरी 2015 से लेकर 18 अप्रैल 2015 तक रहे थे। सिर्फ 92 डे के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे ये। आगे देखते हैं। आगे ये आपको दिख रही है फ़ोटो, ये है नाजिम जायदी, ठीक है। ये 19 अप्रैल 2015 से लेकर 5 जुलाई 2017 तक रहे थे, और 2 साल 77 दिन के लिए इन्होंने कार्यकाल संभाला था अपना। उसके बाद है आंचल कुमार ज्योति। ये आंचल कुमार ज्योति जी हैं। ये 6 जुलाई 2017 से लेकर 22 जुलाई 2018 तक ये चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे। आगे देखते हैं OM रावत। OM रावत के बारे में बता दो। OM रावत जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, OM रावत 23 जनवरी 2018 से लेकर 1 दिसंबर 2018 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था। आगे सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जो कि आपको ये फ़ोटो दिख रहा है सुनील अरोड़ा की, ये 2 दिसंबर 2018 से लेकर 12 अप्रैल 2021 तक 2 साल 131 दिन के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे। उसके बाद आपको सुशील चंद्रा जी आपको नज़र आ रहे हैं। आपको ये फ़ोटो है, ये 13 अप्रैल 2021 से लेकर 14 मई 2022 तक और 1 साल 31 दिन के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन रहे थे ये। उसके बाद आपको दिख रहे हैं राजीव कुमार जी। एट प्रेजेंट ये जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये है राजीव कुमार जी आपको दिख रहे हैं। राजीव कुमार जी कहाँ से हैं? है, ठीक है। अभी ये 25वें नंबर की चीफ इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने कार्यभार संभाल रखा है, और ये हमारे 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी। ओके, अगर आपको वीडियो रेलिवेंट लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, इसके अंदर आपको नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वीडियो के अंदर, ठीक है, कौन से आप किसी को जानते थे या कभी नाम सुना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा, ताकि आपको कोई भी नया नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। थैंक यू दोस्तों।